बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फहमी सिद्दीकी इन्वेस्टोमेनिया से आप तमाम दोस्त अब आपकी खिदमत में हाजिर। कल के दिन हमने इंडेक्स को एक इंडिसाइसिव और चॉपी वे में ट्रेड करते हुए देखा, और न सिर्फ ये इंडिसाइसिव और चॉपी वे एक्सपेक्टेड था, बल्कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने सजेस्ट भी किया था, और साथ साथ इसके हमने लेवल्स भी डिस्कस किए थे जिसमें रिजेक्शन और सपोर्ट मिल सकती थी। और सुमा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं लेवल्स को एग्जैक्टली हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हुए देखा। कल के दिन के लिए ये बात डिस्कस की थी कि इंडेक्स में जो इंडिसाइसिव और चॉपी बिहेवियर है वो ओवरऑल तो बियर्स को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन कुछ इंडिकेशंस ऐसी हैं जो इसको इंडिसाइसिव और चॉपी रखे हुए हैं, और वो कंसोलिडेशन के व्यू में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसका अपसाइड 42,030 के करीब बनता हुआ नजर आ रहा है और डाउन साइड 41,610 का बनता हुआ नजर आ रहा है। और हमने ये साथ डिस्कस किया कि अगर 41,620 या 610 टूटता है तो फिर इंडेक्स फर्दर नीचे के लेवल्स को एक्सपोज करेगा, जिसके चांसेस काफी कम है। और अप साइड पे भी ये डिस्कस किया कि इंडेक्स 42,030 से ऊपर सस्टेन करने के चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। और अगर आप कल के दिन का हाई नोटिस करें तो अल्हम्दुलिल्लाह 42,010 का हाई बना, एग्जैक्टली 42,030 के एक्सपेक्टेड टॉप को टारगेट किया, 41,620 की जो सपोर्ट थी उसको रिस्पेक्ट किया, 41,607 का हमने लो बनते हुए देखा। वॉल्यूम की अगर बात करें तो 129 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए। दैट वॉल्यूम इज मच 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 हायर द लास्ट डे ऑफ 69.04 मिलियन। और अ, लेकिन लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद जो चीज़ समझने की है वो ये है कि वॉल्यूम हमने उससे प्रीवियस डे में नहीं निकला देखे, जब इंडेक्स लो के करीब टेस्ट कर रहा था, जब इंडेक्स वंस अगेन अपने हाईस को टेस्ट कर रहा था, फिर हमने वॉल्यूम जनरेट होते हुए देखे। दैट इज सिग्नलिंग चेंज ऑफ हैंड ऑन स्ट्रेंथ। और चेंज ऑफ हैंड ऑन स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि अब तो उम्मीद है कि आप लोगों को हिफ्ज हो गया होगा, लेकिन चेंज ऑफ हैंड ऑन स्ट्रेंथ का मतलब ये है कि डेफिनेटली कोई ना कोई बाइंग कर रहा है स्ट्रेंथ के ऊपर, और कोई ना कोई सेलर्स भी है। एंड दिस कुड बी अ रिटेल इन्वेस्टर एंड दिस कुड बी अ टू ग्रुप्स, टू स्मार्ट मनीज, जो कि एक दूसरे के साथ काफी हद तक स्ट्रगलिंग है, काफी हद तक फाइटिंग कर रही है कि एक अगर ग्रुप बेचता है स्मार्ट मनी का तो दूसरा ग्रुप उसको बाय करके अक्यूमुलेट करता है, और इस तरीके से उनकी फाइट जारी है। लेट्स सी हु वुड विन, द स्मार्ट मनी जो कि आपस में फाइट करते हुए दिख रहे हैं, या स्मार्ट मनी जो डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए दिख रहे हैं। बहुत सारी इंडिकेशन ये बता रही हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज नॉट अ फाइट बिटवीन स्मार्ट मनी वन एंड स्मार्ट मनी टू, दैट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन जो कि स्मार्ट मनी अपनी पोजीशंस डंप करता हुआ नजर आ रहा है। लेट्स सी हाउ इट एंड्स, बट there are multiple indications that suggesting distribution on strength is happening। और डेफिनेटली जब भी ये हुआ ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कभी भी फेवरेबल नहीं रहा इन लॉन्गर रन। और इंडेक्स के जो एनालिसिस है वो सेम है, जो सेल लेवल्स हैं वो सेम है। कल भी यही चीज डिस्कस की थी कि रिजेक्शन अबव 42,050 एंड रिजेक्शन फ्रॉम 42,300, लिमिटेड अपसाइड का जो व्यू है वो उसको इंटैक्ट रखे हुए है। 42,030 42,320 का जो लेवल है उसको देखना होगा कि यहाँ पे इंडेक्स कैसा बिहेव करता है, इसके ऊपर सस्टेनेबिलिटी आती है तो एज बियर्स के पास शिफ्ट होता हुआ नजर आएगा। डाउन साइड के ऊपर 41,710 41,600 की जो सपोर्ट है इसको भी देखने की जरूरत है कि यहाँ पे इंडेक्स किस तरह बिहेव कर रहा है, और यहाँ पे कंसोलिडेशन के व्यू का सपोर्ट या बॉटम नजर आ रहा है। सो इंडेक्स 42,320 से 41,470 के दरमियान ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। ये जो 900 के पॉइंट्स हैं इसकी कंसोलिडेशन बनती हुई नजर आ रही है, और जो भी एज लेगा, जो भी ब्रेकआउट अचीव करेगा फर्दर, जो इंडेक्स की डायरेक्शन है उसके हक में चली जाएगी। इंडेक्स का स्टांस वेट एंड सी होना चाहिए, या अगर हमारी रीडिंग्स को देखते हुए काम करें तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है स्ट्रेंथ में तो सेल ऑन स्ट्रेंथ होना चाहिए। हाउएवर इंडिविजुअल स्टॉक्स के एनालिसिस को फॉलो करना चाहिए, मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट को जरूर जरूर अडॉप्ट करना चाहिए। अपनी दुआ में याद रखें, अपनी क्वेरीज की सूरत में, अपने क्वेश्चंस की सूरत में आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 03335778 है, जो कि आपके इस लेक्चर के फ्रंट पे भी नजर आ रहा है। अपनी दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम।